अरे पाकेटा से भी दोष होते हैं। ऐसे दोष होने पर जो साधक है उसके लिए क्या करना चाहिए? बोलिए, उसके लिए आपको सुबह शाम प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता है। किनके लिए? आदिनाथ भगवान के समय के साधक के लिए और महावीर स्वामी के साधक समय के साधक के लिए। बोले पूरा प्रतिक्रमण करना आवश्यक है, अति आवश्यक। बाकी जो है अजितनाथ से लेकर के पारसनाथ भगवान के जो जीव के लिए कह दिया, जितना दोष लगे उतना प्रतिक्रमण कर लेना, जितना दोष लगे उतना करना, बाकी की जरूरत नहीं है। लेकिन आदिनाथ और महावीर स्वामी के लिए समय के जीवों के लिए पूरा करना। तो मैं बता रहा था कि यहां पर जो बता रहे हैं कि संयम, बोले कि आपके अंदर राग द्वेष चल रहा है अथवा आपके अंदर जो है आर्त रोध ध्यान चल रहा है। क्या चल रहा है? आर्त ध्यान, रोध ध्यान। आर्त ध्यान इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान, ये क्या है? आर्त। इसमें हमेशा ध्यान रखें। इष्ट वियोग जो आपका इष्ट था, अब वो चेतन वस्तु हो चाहे वो अचेतन हो, वियोग हो गया। अब जो हो गया तो क्या हो गया? कष्ट हो रहा है। क्या कष्ट हो रहा है? कोई वस्तु चेतन वस्तु थी, कोई व्यक्ति थे, पिता थे, माता थी, दादाजी दादी थी, कोई भी थे, बेटा था, हो गया। क्या हो गया? मृत्यु हो गई, गुम गए, कुछ भी हो गया। अब दुखी हो रहे व्यक्ति, क्या हो रहा है? दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, हर समय उसका जो है। अब क्या होगा? जो हो गया तो उससे जो है अब वो वापस आने वाला नहीं। या कोई वस्तु थी, वो गुम गई, टूट गई, फूट गई, खराब हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं? आप दुखी हो रहे, परेशान। अब क्या होगा उससे? कुछ नहीं, कुछ नहीं होने वाला उससे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो संयम है, हम राग इष्ट वियोग करते हैं, अनिष्ट संयोग जिसे हम नहीं चाहते वो उपस्थित हो जाए, अब उसके प्रति बुरे परिणाम करें, कब इसका हमारा वियोग हो, कभी दूर हो, कभी और अनेक प्रकार से होता है। क्या? पीड़ा चिंतन, कोई रोग बीमारी हो जाती है। अब दिन रात ऊ आ आदि कर रहे हैं, चिल्ला रहे, चीख रहे हैं, माँ बाप कर रहे हैं, हर समय परिणाम। ठीक है भैया, कर्म का हो रहा है, परेशानी हो रही, कष्ट हो रहा है, आप यथा उसका उपचार कीजिए, उपचार कीजिए, वेद डॉक्टर अधिक दिखाइए, औषधि लीजिए, और प्रेमी से की हो रहा तो अपने कर्मों को याद करें, लेकिन परिणाम, लेकिन व्यक्ति हर समय इष्ट उस भूख के बारे में निदान करना। भगवान के मंदिर में आ रहा है, गुरु के पास आ रहा है, और क्या कर रहा है? हर समय लगा रहा है, भगवान हमारी दुकान अच्छी चले, हैं? किसी की शादी, भगवान शादी हो जाए, किसी के बच्चे हो जाए, कोई पढ़ाई अच्छी हो जाए, कोई पास हो जाए, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, पता नहीं क्या क्या हुए है। अथवा भगवान हम आपके दर्शन कर रहे हैं, आपकी पूजा कर रहे हैं, अगले जन्म में बढ़िया सेठ साहूकार बने, चक्रवर्ती आदि की संपदा मुझे मिल जाए, पूरे तीन लोग का वैभव मुझे प्राप्त मिल जाए, तो क्या है? हाँ, ये जो है क्या, ये हमारा आर्त ध्यान अथवा रोध ध्यान में लगा, हिंसा करनी, कहीं हिंसा हो रही है उसमें
इंसान मृषानंदी झूठ बोलते आ रहे, खुश हो रहे, प्रसन्न हो रहे, अरे मैंने तो उसको खूब बढ़िया बुद्धू बनाया, खूब उसको ठग दिया, धोखा दे। चोरियानंदी, चोरी में चोरी की कार्य कर रहे हैं, चोरी के उपाय बता रहे हैं, बहुत अच्छा किया। मतलब क्या तरीके से चोरी की, किसी को पता ही नहीं पड़ा, आंखों के सामने तुमने वस्तु उठा ली, उसने देखी भी नहीं पाया, ये चोर। परिग्रहानंदी व्यक्ति दिन रात में आने दो आने दो आने दो आना, तो परिग्रह। तो बोले जब तक ये जो है आप रोध ध्यान चल रहा है, आप कितना भी संयम का पालन, वह संयम जो है व्यर्थ है। इसलिए संयम का पालन के पहले हमें क्या करना है, उन आर्त रोध ध्यान से बचना है और धर्म ध्यान करना है। क्या करना है, धर्म ध्यान करना है। और धर्म ध्यान कैसे होगा, बोले धर्म की क्रियाओं के माध्यम से, धर्म की क्रियाओं के माध्यम से, धर्म के स्थानों पर जाकर के, जिनवाणी का रसपान करके, धर्मात्माओं के पास जाकर के, उनका सत्संगति करके जो है हम धर्म की क्रिया करेंगे। और धर्म की क्रिया से हम धर्म ध्यान होगा। धर्म की क्रियाओं में जितना आपका मन लगेगा, कहते हम अपने जो भी धर्म की क्रिया करें त्रियोग से करें, मन वचन काय से। और मन वचन काय से थोड़ी सी भी क्रिया करें, वो क्रिया हमारे लिए सार्थक है, सफल है, बाकी सब व्यर्थ। तो जब भी हम संयम का पालन करें, उसके पहले हमारे अंदर से राग देश दूर कब होगा, जब संयम का संयमी के पास रहेंगे। तो इसलिए संयम तब को हम करते हैं, हम उपवास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा क्या रसना इंद्रिय के विषयों में राग है। क्या है, राग है। और राग है, उपवास होने के बाद भी उसी की बात चल रही है, उसी की तैयारी चल रही है। क्या चल रही है, उसी की तैयारी, बचनों से भी, मन से भी, काय से कोई चलता। उपवास करना है, लेकिन फिर भी आपका जो उसमें वस्तु में रहा, आपने कोई वस्तु का त्याग कर दिया, लेकिन फिर भी उसके प्रति आसक्ति बनी, या उसका सब टूट निकाल दिया। क्या निकाल दिया, सब टूट निकाल दिया। मीठे का त्याग किया है, या मुनक्का की चटनी बना देना, किशमिश की चटनी बना देना, आदि आदि करके जो है हमने क्या कर लिया, क्या कर लिया, वो दूसरा एक हमने निकाल लिया। ऐसी और चीज, ये सब क्या है, यह हमने त्याग किया है। तो उस त्याग इसलिए किया है कि उससे मैं राग कम, और त्याग करने के बाद भी राग बनाए तो वो वास्तविकता में त्याग नहीं है। तो इसलिए जो है हम संयम का पालन करते हैं, तप का पालन करते हैं, तप करते हैं, उपवास कर रहे हैं, आदि जो 12 प्रकार के तप ले हैं, अथवा कोई भी हम नियम ले रहे हैं। बोले आप महाराज जी के पास चले गए, तो महाराज श्री ने आपको क्या कर दिया, नियम दिला दिया। क्या कर दिया, नियम दिला दिया, भैया आपको रात में नहीं खाना है, आपको आलू प्याज नहीं खाना है, और आपको उसी दिन पार्टी में जाना पड़ा, उसी दिन शादी में जाना पड़ा, उसी दिन कहीं बाहर जाना पड़ा। और क्या हुआ, आपकी
सामने थाली आई और थाली वही वस्तु मिल गई। क्या मिल गई? वही वस्तु मिल गई। अब क्या होगा? अब जो कमजोर व्यक्ति होगा वो तो खा लेगा, कोई बात नहीं, एक दिन बढ़ा देंगे। क्या एक दिन बढ़ा देंगे तो एक माला फेर लेंगे, हो गया काम। क्या? अथवा बस ऐसी भी लोग बोले ठीक है मैंने त्याग कर दिया, घर का त्याग है। क्या? घर का त्याग है, घर के बाहर सब चालू। बोले बजरिया में का त्याग है और यहाँ चमत्कार जी में खा लेंगे, या चमत्कार जी में त्याग है बजरिया में खा लेंगे। समझ गया ना? या बहुत से ढाबा आदि बोले होटल में का त्याग करें, बोले नहीं, वास्तविक त्याग तो वो ही है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, वो वास्तविकता में त्याग। तो जो हमने नियम लिया है, अब वो नियम लिया है, अब क्या करना है? 1 महीने का हमारा ने नियम दिया है, प्रेम जी 1 महीने का नियम दिया है, जो है 29 दिन बचे हैं। अब 28, 27, 25, 20, 15, 10, 5, 2 और 1 और अगले दिन क्या होते हैं? आप देखिए 10 लक्षण तो होते हैं लोग। अब जैसे भी हो त्याग कर देते 10 दिन को। क्या करते हैं? 10 दिन को त्याग कर देते। 11वें दिन देखो बाजार में क्या? बाजार में देखोगे तो जो है 11वें दिन जो है सारे जो है ठेलों पर, जो है होटलों पर, हर स्थान पर कौन मिलेगा? जैन सुबह से। तो 10 दिन में कुछ लिखा है, या वैसे तो पहले से प्रोग्राम बना देते हैं 10 दिन पूरे होने दो, फिर तो मैं यहाँ जाऊंगा पिकनिक मनाने, यहाँ घूमने जाऊंगा और सारे 10 दिन की पूरी कसर निकालूंगा। तो ध्यान रखना, ये क्या है? नियम लिया है, लेकिन उसमें राग चल रहा है। अथवा बस लोग चौक में जाना पूछते बोले लौकी का त्याग है बड़ा, तोरई का त्याग है, टिंडे का त्याग है, मूंग की दाल का त्याग है, क्यों? अच्छी नहीं लगती है। ध्यान रखना, जो अच्छी नहीं लगती तो तुम्हें 2 हिस्से हो गए, तो उसको छोड़ दिया तो वो जो है त्याग नहीं होगा। कहते त्याग तो वो है जो हमारा मन पसंद हो, उस वस्तु का त्याग करोगे तो वही वास्तव। तो कहने का तात्पर्य मैं बता रहा था कि जो है बोले सच्ची सामायिक, सच्ची साधना, सच्ची सत्ता कब है? बोले जब हमारे जीवन में जो है राग, देश, आत्म आदि परिणाम है कम होंगे, समाप्त होंगे, तभी वह सच्ची हमारी सामायिक होगी। अन्यथा आप कितनी भी संयम का पालन, कितनी भी तपस्या करें, कितने भी नियम का पालन करें और राग देश चल रहा है। अब देखिए कई बार ऐसा देखने में आता है, त्यागी व्यक्ति हो या कोई गृहस्थ भी हो, कोई भी हो, सामने झलक जाता है कि राग देश होता, और फिर भी आप बड़े संयमी तपस्वी आदि कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, वो वास्तविकता साधना एक दिखावटी साधना है, बनावटी है, रियल नहीं है, सच्ची साधना नहीं है। सच्ची साधना वही है जहाँ हम संयम का, तप का, नियम आदि का पालन कर रहे हैं, इसके साथ साथ राग देश को भी कम कर रहे हैं, और जो है आप ध्यान से पूर्ण रूप से परे हैं, तभी वही हमारी सच्ची सामायिक है, सच्ची साधना है। हम ऐसी सच्ची साधना करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, महान बनाएं, इसी भावना से। जय बोलो महावीर भगवान की। यहाँ पर जो है चमत्कार जी में सवाई माधो आए, समाज के लिए जो है लाभ हुआ, समाज ने बहुत अपने अपना ध्यान रखा, उन सभी समाज के सभी ट्रस्टियों के लिए और मंगल आशीर्वाद। इसी तरह से जो है हम अपने जो है गुरुजनों का देव साधना की भक्ति करें, और भक्ति तब तक भक्ति
जब तक मुक्ति की प्राप्ति ना हो। इसी भावना से बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम